माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन करिएगा। हाँ, महिलाएं क्योंकि माँ का अपमान है। बिहार से मंच के अगर को शर्म नहीं लगा कि किसी को माँ का गाली दे रहा है तो अपनी माँ बहन की इज्जत किया होगा क्या? दूसरा के माँ बहन की इज्जत किएगा, इसलिए उसको माफी मांगना ही पड़ेगा हर हाल में। उनकी माँ नहीं थी और सब एक माँ को गाली बका गया। उस धरती पे उस माँ नहीं है, उनको गाली बका गया। राहुल गांधी को माफी मांगना होगा। राहुल गांधी शर्म करो, तेजस्वी यादव डूब मरो, माँ का अपमान नहीं सहेंगे। ये एक संकेत है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी को कि समझ जाए जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है। जब डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं तो उनको हम लोग सम्मान से नाम लेते हैं, न कि इस तरह से सार्वजनिक रूप से गाली बकते हैं या इस तरह से अभद्र व्यवहार करते हैं। पूरा देश आज देख रहा है इस चीज को, पूरा भारत टकी लगाए देख रहा है और सारा भारत नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि माँ माँ होती है, उनकी माँ हमारी माँ है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। देखिए, इनकम टैक्स गोलंबर के पास हम मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं दिख रही है। माँ का अपमान, कांग्रेस की पहचान, इनका विषय बताते हैं हम कि राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था बिहार में, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे। पूरे महागठबंधन के पूरे लोग थे। वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा पहुंचा। वहां पे प्रधानमंत्री की मां को उनके मन से अपमानित किया गया, अपमान शब्द बोला गया, जिसको लेकर बिहार में चर्चाएं भी चल रही हैं और विरोध भी चल रहा है। ये भाजपा के लोग हैं, इनसे ये मां का अपमान कांग्रेस नहीं सहेगा बिहार। आपसे पूछते हैं कि आज बिहार बंदी का भाजपा के लोगों ने ऐलान किया है क्योंकि बुश्य के माँ को अपमानित हुआ है, इसके कारण हम लोग आंदोलन पर हैं। और जब तक क्या नाम है राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन करिएगा। हाँ, क्योंकि माँ का अपमान है। माँ का अपमान। हाँ, पूरे विश्व के माँ का अपमान किया है, गाली दे करके और मंच से। माँ का अपमान एक माँ नहीं सहेगी। क्यों सहेंगे? वो भी तो माँ का लाल है। क्यों गाली दिया? काहे दिलवाया? और उसके मन से हुआ है। आपसे पूछते हैं, माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार? बिल्कुल नहीं सहेंगे माँ का अपमान। प्रधानमंत्री के माँ को गाड़ी नहीं मिला है, पूरे विश्व के माँ के गाड़ी मिला है, तो एक मान हम लोग नहीं सहेंगे। उसको तो माफी मांगना ही पड़ेगा हर हालत में। कहीं ना कहीं पूरे विश्व को तो शर्मिंदा हुआ है, कहीं ना कहीं बिहार को ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुआ है, क्योंकि बिहार के मन से गाली दिया गया है। बिहार से मंच के अगर को शर्म नहीं लगा कि किसी को माँ का गाली दे रहा है तो अपनी माँ बहन की इज्जत किया होगा क्या? दूसरा के माँ बहन की इज्जत किएगा, इसलिए उसको माफी मांगना ही पड़ेगा हर हाल में। माफी मांगेगा, हम लोग माफ करेंगे, नहीं मांगेगा आंदोलन चालू रहेगा। आंदोलन करेंगे हम लोग। बिहार बंद रखिएगा आज देखिए 7 बजे से बिहार बंद, 12 बजे तक हम लोग रखे हैं और बिहार बंद रहेगी जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं। इसी तरह से हम लोग धरना प्रदर्शन, जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगे तब तक बिहार बंद रहेगा। बिहार प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करिएगा। आपसे पूछते हैं कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, ये आप लोगों का कहना है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि कोई कांग्रेस का आदमी नहीं, कांग्रेस का आदमी नहीं था। मंच से तो दिया गया, कांग्रेस के मंच से तो दिया गया, मंच से दिया गया है ना। और जो आदमी को फंसाया गया है ना, यही लोग फंसाया गया है। वो आदमी नहीं बका, राहुल गांधी ने बक्का है ये गाली। राहुल गांधी ने दिया। हाँ, राहुल गांधी ने दिया है, क्योंकि उनकी माँ नहीं थी और सब एक माँ को गाली बका गया। उस धरती पे उस माँ नहीं है, उनको गाली बका गया है। एक जननी को गाली बका गया है, जो जन्म देती माँ एक दुर्गा होती है, माँ एक शक्ति है, उस शक्ति को गाली बका गया है। प्रधानमंत्री ने मन से बहुत भावुकता से कहा है कि मेरी माँ को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी राजनीति में उनको खटीचा जा रहा है। तकलीफ तो होगा ही ना। उनकी एक मरी हुई माँ है जो इस दुनिया पे है नहीं। जो हम लोग कोई भी व्यक्ति, हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति जब डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको हम लोग सम्मान से नाम लेते हैं, न कि इस तरह से सार्वजनिक रूप से गाली बकते हैं या इस तरह से अभद्र व्यवहार करते हैं। तो भावुक होना तो जायज ही है ना। प्रधानमंत्री की मां को कांग्रेस से मन से गाली दिया गया, बिहार कितना शर्मिंदा हुआ? क्या नाम हुआ? ये बहुत बड़ा अपमान किया गया है माँ का। वो हमारे माननीय मोदी जी की माँ को अपमान नहीं किए, हमारी देश की पूरी महिला को अपमान किए हैं। हम भी माँ है, मेरी भी माँ है, उसको कांग्रेस के स्टेज से अपमान किया गया। आज बोलता है राहुल गांधी की हम नहीं दिए, उनके स्टेज से गाली दिया गया है। उस समय क्यों नहीं वो माफी मांगे? ये हम नहीं, हमारे कार्यकर्ता गाली दिया, हमसे गलती हो, मेरे कार्यकर्ता से गलती हुआ है, उनको माफी तो मांगना चाहिए था। अगर वो नहीं गाली, वो दूसरे कार्यकर्ता से क्यों गाली बकवाए? दूसरे से गाली बकवा। इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं।
आपसे जानते हैं, माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार। माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार। आपने देखा होगा कि बिहार के दरभंगा के मन से खुलेआम हमारे देश के स्वच्छ नागरिक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को जिस तरह अभद्र गाली दी गई, अभद्र टिप्पणी दी गई, उसी के आक्रोश में आज पूरे जनता, पूरे बिहार वासी, पूरे भाजपा कार्यकर्ता समर्थक आज बिहार बंद के दौरान इनकम टैक्स पर बैठे हैं। राहुल गांधी को माफी मांगना होगा। राहुल गांधी शर्म करो, तेजस्वी यादव डूब मरो, मां का अपमान नहीं सहेंगे। आपसे पूछते हैं कि कांग्रेस समन से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, कहीं ना कहीं बिहार को ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करना पड़ रहा है। और चूंकि बिहार में दरभंगा के कार्यक्रम में किया गया है तो शर्मिंदगी तो महसूस होगा ही। और राहुल गांधी भारत का संस्कार क्या जानते हैं? हम लोग भारत माता की जय करते हैं, भारत में माता का सर्वोच्च स्थान है, और एक इटली का संस्कार रखने वाला शख्स क्या जानेगा कि भारत का संस्कार क्या होता है। आपसे पूछते हैं कि भाजपा का झंडा लिए हुए हैं, कितने देर तक बिहार में रखिएगा? 12 बजे तक, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक हम लोग को निर्णय लिया गया है। प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है कि 7 बजे से 12 बजे तक पूरा बिहार बंद रहेगा, और पूरा हमारे जनता रोड पर आए हुए हैं, निकले हुए हैं, और पूरा बिहार बंद है। आपसे पूछते हैं कि कितने देर तक बिहार बंद रखिए, क्योंकि करने वाले हैं। ये एक संकेत है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी को कि समझ जाए जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है। जनता आक्रोशित है, जनता दुखी है कि इस तरह की राजनीति उन्होंने आज तक नहीं देखी थी, जब मंचों से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया जाए और कार्यकर्ताओं की मां को गाली दिया जाए। ये गाली सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं, पूरे भारत को है। प्रधानमंत्री सार्वजनिक मन से भावुकता से अपनी माँ के बारे में बोलते हैं कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, फिर भी राजनीति में हम आप कोई भी, सबसे बड़ी भावना हमारी माँ से जुड़ी होती है। हमारे जन्म के साथ हमारी भावना माँ से जुड़ी होती है। माँ के बारे में कुछ भी बुरा बोला जाए, हम में से कोई भी, एक आम इंसान भी बर्दाश्त नहीं करता, और वो तो एक देश के प्रति समर्पित व्यक्ति है। पूरा देश उन्हें चाहता है, वो जितना चाहते हैं। आपसे पूछते हैं कि बिहार में जो ऐसा बात कहा गया है, कितना खराब लगता है कि बिहार के मन से ऐसा किया गया? देखिए, ये जो भारत है वो आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। पूरे विश्व की निगाह भारत की ओर है, और ऐसी टिप्पणी अगर विपक्ष के द्वारा की जाती है तो कितनी ही निंदनीय है। मैं समझ रहा हूँ ये निरंकुश राजनीति होती जा रही है विपक्ष की। वो लोग किसी एक व्यक्ति का विरोध करते करते पूरे देश का विरोध कर रहे हैं। माताओं को गाली देना ये हमारी संस्कृति नहीं है। माता का पूजन हमारे संस्कृति में, हिंदू सभ्यता में किया जाता है। और विपक्ष ये जो है इंडिया अलायंस, ये बताइए किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता है। हम लोग को सोच के ही दिल को कितना पीड़ा होता है कि बताइए दिवंगत आत्मा को आप इतनी अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। पूरा देश आज देख रहा है इस चीज को, पूरा भारत टकी लगाए देख रहा है, और सारा भारत नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि माँ माँ होती है, उनकी माँ हमारी माँ है, और माँ भारत माता भी है। तो भारत का ये अपमान है, और भारत का अपमान कहीं से भी, कतई से भी ये पूरा जनता स्वीकार नहीं करेगी। और जनता इस इलेक्शन में उन लोगों को दिखा देगी कि उनका अस्तित्व क्या है, जीरो पे ला देगी, जीरो पर। ये बहुत भारी पड़ने वाला है विपक्ष को, मैं बता देता हूँ। तो देखा किस तरह से चारों तरफ से देख लीजिए इनकम टैक्स गोलंबर है, इधर से भी, उधर से भी भाजपा के लोग, और इधर से भी भाजपा के लोगों ने इनकम टैक्स गोलंबर को घेर लिया है और बिहार बंदी का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, किसी भी माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार। ये वाकई में ये बहुत ही दंडनीय अपराध है, क्योंकि किसी की माँ को गाली देना ये उचित नहीं है। इस तरह से लोगों ने जाम कर रखा है पटना इनकम टैक्स गोलंबर, आपको दिखा रहे हैं साफ साफ। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।